हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पार्ट 2, गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मीडियम्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। लास्ट के वीडियो में हमने स्मॉल बिज़नेस के बारे में पढ़ा था कि वो बिज़नेस जहाँ पर कम मशीनें यूज की जाती हैं, कम नंबर ऑफ़ वर्कर होते हैं, जहाँ पर जो छोटी पूंजी लगा के शुरू किया जाता है उसको हम कहते हैं स्मॉल बिज़नेस। और स्मॉल बिज़नेस के आ जाने की वजह से हमारे देश में लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों को काम धंधा मिला। जो लोग सब एग्रीकल्चर में लगे हुए थे उनको भी रोज़गार मिला। तो कहीं ना कहीं अब हमारे इंडिया की पॉपुलेशंस में एक बहुत बड़ा पार्ट है जो स्मॉल बिजनेस पे डिपेंड कर रहा है, जो रूरल, बैकवर्ड या फिर हिली एरियाज ऐसी जगहों पे रह रहा है जहाँ पर काम की कमी है। और इस जगह पर स्मॉल इंडस्ट्री के लग जाने की वजह से इन सभी लोगों को काम धंधा मिला। जो लोग स्मॉल बिजनेस लगाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री लगाते हैं, उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, उनका फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत थोड़ा सा ही रहता है और ये कच्चे माल पर अपने प्रोडक्शन के लिए डिपेंड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि इन इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस जो है उसको अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो कोई भी काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इससे पहले कि हम फाइनेंस के बारे में पढ़ें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्मॉल बिज़नेस में किस तरह की इंडस्ट्री आती है। हम स्मॉल बिज़नेस की जो बात करते हैं तो स्मॉल बिज़नेस में इंडस्ट्री जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं: एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इनको हम आगे समझते हैं। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसा कि एग्रो नाम से पता चल रहा है कि ये वो इंडस्ट्री होती हैं जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं। मतलब कि रूरल एरियाज में जो भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड की जाती हैं वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं, और जो भी प्रोडक्ट ये जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाती हैं ये सारे प्रोडक्ट बनाती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज को यूज करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री जो होता है ये घरेलू उद्योग होता है और ये लोगों के घरों के अंदर इस्टेब्लिश होता है, यानी कि जो लोग अपने घर के अंदर से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये मधुमक्खी को पालना, साबुन बनाना, कोई हैंडीक्राफ्ट का वर्क कर रहे हैं, ये सारे काम क्या है, ये सारे काम छोटे लेवल पे हैं और लोग इन कामों को अपने घरों के अंदर रह के करते हैं। तो इस तरह की जो ये इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री, जो घर के अंदर से चलाई जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो होता है इनका काम होता है खादी के कपड़े बनाना या फिर मसाले बनाना, तेल निकालना, लकड़ी का कोई काम है वो कर रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं, कोई छोटे मोटे बर्तन हैं वो बना रहे हैं, कैंडल्स बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ें बना के अपनी आजीविका को चलाना। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो होता है इनका ये काम होता है, ये भी स्मॉल बिजनेस के अंडर ही आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब हमने अभी पढ़ा कि ये जो स्मॉल बिजनेस में इंडस्ट्रियाँ कितने टाइप्स की होती है। अब हम देखते हैं कि जो फाइनेंस की हम बात कर रहे थे कि स्मॉल स्केल बिजनेस को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और वो फाइनेंस इनके डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, और वो कहाँ से इनको मिलता है। तो वो इनको मिलता है जैसे कॉमर्शियल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, सिडबी, एनएसआईसी एंड डीआईसी। ये कुछ ऐसे बैंक हैं, ये गवर्नमेंट के बैंक हैं और इन बैंकों का काम ही होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करना और उनको फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करना। तो इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज कॉमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट ने सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक को खोला और उनको सबसे पहले ये ऑर्डर दिया कि जो भी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल पे चल रही है उनको सबसे पहले लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस है उनको लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो भी बंदा स्मॉल बिजनेस लगाना चाह रहा है, जो भी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे ऑपरेट हो रही है, उनको लोन प्रोवाइड करना कॉमर्शियल बैंक का काम है। इसीलिए बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक की ब्रांचेज जो हैं ऐसी रूरल एरियाज़ में खोली गई। जो ये गाँव के एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक के ब्रांचेस को खोला गया और इन ब्रांचेस के खुल जाने से जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हुआ था कि वहाँ तक बड़े बैंक तो लोन उन्हें देते नहीं थे, बट ये कॉमर्शियल बैंक के आ जाने की वजह से इन बैंकों ने उन्हें लोन देना शुरू किया और उनकी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक।
ये लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होती है इसका काम होता है लॉन्ग टर्म लोन देना, यानी स्मॉल स्केल बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए जो लोन चाहिए वो लॉन्ग टर्म लोन ये लैंड डेवलपमेंट बैंक देती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि ये कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप सिक्योरिटी के तौर पे रखेंगे, गिरवी रखेंगे, तभी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपको लोन देगा। और एक्चुअली स्मॉल बिजनेस को ये लोन चाहिए क्यों होता है, जैसे कि उसका कोई पुराना लोन चला आ रहा है उसको चुकाने के लिए, या फिर स्मॉल स्केल बिजनेस लगाने के लिए आपको लैंड की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको लोन चाहिए। आपको अपने लैंड को इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स आपको कुछ खरीदने हैं, उसके लिए आपको लोन चाहिए। और इस लोन का पीरियड जो होता है वो मैक्सिमम 20 ईयर्स तक का होता है। और जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। और इनका जो ये ब्रांचेस लगी होती हैं ये वही रूरल एरियाज़ के किसी तहसील में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में जहाँ पर स्मॉल स्केल बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है, ये वो एरिया ये बैंक कवर करता है। और इसका काम होता है जो किसी स्पेशल काम के लिए लोन की ज़रूरत होती है, लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत होती है, वो सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी रख के वो लोन जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक, इसे हम शॉर्ट में आरआरबी के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे मेन काम होता है कोई भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी है फार्मर को, लेबर को, या आर्टिस्ट हैं, या छोटे मोटे जो एंटरप्रेनर्स हैं, छोटे मोटे उद्योगपति हैं, उनको पैसों की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, या किसी और तरीके की अगर इन लोगों को हेल्प चाहिए तो वो हेल्प इनको प्रोवाइड करना। क्योंकि एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में या कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है उनके डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियली मदद करना आरआरबी का काम होता है। आरआरबी जो है एग्रीकल्चर को, ट्रेडर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन सब कामों के लिए लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली शॉर्ट नाम ही इसका ज़्यादा यूज किया जाता है नाबार्ड, बट इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इस बैंक का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में और हमारे रूरल एरिया के डेवलपमेंट में। तो इस बैंक ने क्या काम किया, यह बैंक जो है एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट लिया जाता है उसको रीफाइनेंस करती है, मतलब कि उस उधार को चुकाने के लिए मदद करती है। जो भी आपके एग्रीकल्चर के वर्क में या फिर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, और वहाँ पर जो क्रेडिट के लिए चाहिए, पैसा चाहिए होता है, उसको रीफाइनेंस का काम जो है वो नाबार्ड करती है। जो भी रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उनका इंस्पेक्शन नाबार्ड करती है। उनको अगर रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है, उन बैंकों के डेवलपमेंट के लिए कोई काम करना है, तो रीजनल रूरल बैंक के लिए भी नाबार्ड ही जो है काम करती है। और एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई फॉरेन हेल्प चाहिए होता है वो भी नाबार्ड प्रोवाइड करती है। और जैसे कि ये स्मॉल बिज़नेस जो है अगर इनका कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हो जाए, कभी वार, लड़ाई की वजह से, या फिर किसी इमरजेंसी कोई सिचुएशन देश में लागू हो जाती है और इनको स्मॉल बिज़नेस को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो नाबार्ड जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, वो भी बहुत रीजनेबल रेट पे जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है कि ये हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी एक एजेंट के तौर पे भी काम करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की हेल्प करती है जो भी रूरल एरियाज हैं उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में सिडबी के नाम से जानते हैं, SIDBI। सिडबी का जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन उसका होता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री लगी है उनको अगर टेक्निकली कोई मदद चाहिए, टेक्निकल प्रोग्रेस में हेल्प करना, स्मॉल इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करना, उनकी तरक्की के लिए काम करना, और जो भी स्मॉल इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट चाहिए उस मार्केट को डेवलप करने में मदद करती है। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस को लोन चाहिए तो वो लोन उनको प्रोवाइड कराती है, और वो भी ईजी टर्म्स पे, रीजनेबल रेट पे जो है वो लोन उनको प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह से सिडबी का मेन काम क्या हो गया कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो सिडबी उनको प्रोवाइड करती है। और फाइनेंशियल हेल्प के सिवा और भी जो ये नॉन फाइनेंशियल हेल्प है वो भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं बताया, प्रोडक्ट का मार्केट अवेलेबल कराना है वो काम करती है, मॉडर्नाइज करने में उसको हेल्प करती है, टेक्निकली प्रोग्रेस करना है उसमें उसको हेल्प करती है। तो फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी सिडबी जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं NSIC।
हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसने ये महसूस किया कि जब हमें मशीनरी और इक्विपमेंट इस स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री में खरीदने की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है, यहाँ पर पैसों की थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने NSIC को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता था कि फाइनेंस ना होने की वजह से, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से कुछ नए एंटरप्रेनर्स, कुछ नए जो उद्योगपति हैं, उनको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं मिल पाता था क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं हुआ करता था। तो NSIC ने स्मॉल स्केल बिजनेस में कैसे कैसे हेल्प किया, तो इसका काम होता है कि अगर कोई मशीनरी है उसको बाहर से इंपोर्ट करा के हायर परचेज बेसिस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवा देना, या फिर कोई इक्विपमेंट बाहर से मंगा के उसको लीज पे प्रोवाइड कराया स्मॉल स्केल बिजनेस को। रॉ मटेरियल की अगर कमी हो रही है तो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट चाहिए तो मार्केटिंग में भी हेल्प करती है, फिर उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्टिंग में भी हेल्प करती है, उस सामान को बेचने के लिए। जो स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उनको काम से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, उसमें हेल्प करती है। जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज हो रही है उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में हेल्प करती है। कोई एडवाइजरी सर्विस चाहिए वो NSIC स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है, और रॉ मटेरियल को रीजनेबल रेट पे भी प्रोवाइड कराती है। और भी बहुत सारे काम करती है। अगर कोई नया इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना है, कोई नया इंडस्ट्रियल इस्टेट लगाना है, उसमें NSIC हेल्प करती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं DIC। DIC का सबसे जो मेन फोकस था वो था स्मॉल, टीनी, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री, इनके डेवलपमेंट के ऊपर जोर देना। जो बहुत ही छोटे, बहुत ही टीनी कॉटेज इंडस्ट्री हैं, विलेज इंडस्ट्री हैं, उनके डेवलपमेंट पे जोर देना, उनके विकास पे फोकस डालना। DIC का सबसे पहला जो काम था वो ये था कि जितनी भी ज़रूरी सेवाएं हैं, जितनी भी नेसेसरी सर्विस हैं, उनको एक ही जगह पे अवेलेबल कराना। क्योंकि कई बार हमें कोई काम करना होता है तो जगह जगह से हमें उसका सामान इकट्ठा करना पड़ता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास इतना फाइनेंस नहीं होता कि वो जगह जगह भाग दौड़ कर सके। तो DIC को इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया कि सारी सर्विसेज को एक जगह पर वो अवेलेबल कराती है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू होता है, उसको इशू कराने में DIC पूरी हेल्प करती है। उनको लोन प्रोवाइड करती है। रॉ मटेरियल चाहिए होता है कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करने के लिए, वो SSI को प्रोवाइड कराती है। SSI हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। मार्केटिंग सपोर्ट अगर चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तो वो भी DIC प्रोवाइड कराती है। और जो उद्योगपति, जो भी एंटरप्रेनर्स हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको अगर मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करनी है, रॉ मटेरियल उनको इंपोर्ट करना है, तो उसमें भी DIC हेल्प करती है। तो आज के वीडियो में हमने समझा सबसे पहले कि हमारी स्मॉल बिजनेस में, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रीज, कितने टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से इन इंडस्ट्रियों को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या हेल्प किया गया, और कौन कौन से बैंक जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पार्ट 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में।